एक पल के लिए ध्यान देना, एलिमेंट्री कैनाल और अगला मैंने क्या बोला, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी यार, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा, क्या सर एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। टेंशन ना लो, मैं सब चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक पल के लिए देखो, यहाँ पे देखो ना, एक ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, सोचो आप ही की तरह वो भी सोच रहा है ना, क्या चीज़, व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है यार। अच्छा जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री कैनाल की जो हिंदी होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल की जो हिंदी होती है, ध्यान देना सब लोग, एलिमेंट्री कैनाल की जो हिंदी होती है बाबू ध्यान देना, उसका होता है आहार नाल, आहार नाल इसको कहा जाता है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले को बच्चों को तो पता ही होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल गया ना कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने भागों से मिलकर बना होता है आपका, आप लोग का दो, कौन कौन सा बाबू, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, तो आओ हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे में आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ध्यान देना, देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है फिलहाल आप यहीं पे समझ लो, फिर आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। देखो मैं आपसे कहूँ ना यार कि जरा भोजन लो, आप फूड लो, फूड को लो, अब भोजन को लोगे तो भोजन सबसे पहले कहाँ लोगे, माउथ में ना, बक्कल कैविटी में ना। अब ये याद करो सब लोग, जब आप लोग भोजन को लेते हो ना, जब आप लोग भोजन को लेते हो तो सॉरी, भोजन आपका कहाँ जाता है, आपके माउथ में जाता है, सही है ना। अब बताओ बाबू, जब भोजन आपका फूड आपका माउथ में जाता है तो ये माउथ से होते हुए, बक्कल कैविटी से होते हुए, लैरिंक्स फेरिंक्स से होते हुए, इस ओइसोफेगस से होते हुए ये फूड आपका कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। इस स्टमक से होते हुए आपका कहाँ जाता है, ध्यान देना सब लोग, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए यही फूड क्या होता है वो ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा ये मूव करते ऐसे आपका कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, ठीक है। फिर बाबू क्या होता है, यहाँ से ऐसे मूव करते करते आपका कहाँ जाता है, एनस तक आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ना आपका, हम आपके सामने ये तो बोल सकते हैं ना, क्या चीज़, बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से लेकर के कहाँ तक, एनस तक, इसका मेरा नाम क्या है, एनस है ना, एनस तक, एनस तक। तो बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक का जो पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो अब बताओ सब लोग, क्या एलिमेंट्री कैनाल सबको समझ में आ गया ना। मैंने क्या बोला यार, कि जो आप भोजन इनहेल करते हो, जो भोजन आप लेते हो, वो भोजन बिगिन कहाँ से होता है, माउथ से, माउथ से डाइजेशन शुरू होता है और अंत में कहाँ आपका पहुँचता है, तो आपका एनस तक जाता है। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे बाबू क्या चीज़, जो आपका भोजन होता है, फूड जो होता है, वो बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक जाता है, किसी न किसी माध्यम में जाता है, किसी न किसी माध्यम के थ्रू जाता है ना। वो आपका क्या है, एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब है, एक पतली सी ट्यूब है। वो पतली सी ट्यूब में देखो, सीधा सीधा मैं आंसर दूं आपको तो आपका जवाब क्या होगा, भोजन जिस जिस रास्ते से होके जाता है ना, आप उसे क्या कहोगे, एलिमेंट्री कैनाल कहोगे। भोजन जिस जिस रास्ते से होकर के गुजरता है, आप उसे क्या कहोगे मेरे दोस्त, एलिमेंट्री कैनाल कहोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान देना सब लोग। आगे चलो अब, ठीक है, आगे क्या पाओगे, ध्यान देने का बहुत प्रयास करना सब लोग। देखो एलिमेंट्री कैनाल के यदि डिफिनेशन की बात करें तो क्या बोलोगे सब लोग, ध्यान देना। आप ये बोल सकते हो बाबू सब लोग, देखो इट इज़ अ लॉन्ग, है ना, इट इज़ अ लॉन्ग, एलिमेंट्री कैनाल का एक लंबी ट्यूब है ना, एक लंबी, इट इज़ अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब, है ना, मस्कुलर ट्यूब है ना, ऑफ वेरिंग डायमीटर, यानी सबका क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी मोटाई है। जैसे देखो यहाँ देखो हल्का सा मोटा है, यहाँ आगे चलो तो यहाँ पे ज़्यादा आपको मोटा दिखाई देगा, और अंदर चलोगे तो और देखो इस इंटेस्टाइन क्या है, हल्की पतली है, और आगे चलोगे तो ये ज़्यादा मोटा दिखाई देगा। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, ये प्रत्येक जगह पे क्या है, कहीं पतली है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, कहीं मोटी है। तो ध्यान ये देना, एलिमेंट्री कैनाल जो जिसकी जो विड्थ है ना, एक जैसे नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है, हर जगह पे इसका अलग अलग इसकी मोटाई है। ध्यान देना सब लोग, ठीक है। चलो इस उम्मीद है कि आपको बहुत इजी तरीके से आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलो। अच्छा इसी में ना एक पॉइंट और जानने का प्रयास करना सब लोग, ठीक है।
नॉट सेम थ्रू आउट, ये तो आप जानते हो, मतलब सबका मतलब आकार मतलब जो इसकी विड्थ है एक जैसे नहीं है, ठीक है। अब यदि हम लोग आगे चलें तो देखो मैंने आपको वही बताया ना कि माउथ से शुरू होकर के ना बाबू क्या चीज़, ध्यान देना सब लोग, माउथ से शुरू होकर के कहाँ तक, एनस तक का पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूँ, क्वेश्चन ये है ना कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, यदि पता है तो आप मुझे बताओ। देखो क्योंकि मालूम है, देखो आज का जो ये एरा है ना, आज का ये जो टाइम है ना बाबू, क्या है, कंपटीशन का दौर है, और वही बच्चा सक्सेस होता है जो मालूम है फैक्ट्स को अपने अंदर मालूम है एकदम रखा हुआ है, उसके हर एक फैक्ट ना उसके टिप ऑफ द टंग है, इस बात का ध्यान देना। तो इस बात का वो ध्यान देना सब लोग, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना ये 6.7 मीटर लंबी होती है ना, मैंने कितना बोला, 6.7 मीटर लंबा होता है आपका क्या चीज़, एलिमेंट्री कैनाल। अब जरा मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जो इजी तरीके से आपको ना ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना बाबू, आगे चलें, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन आएगा, सर आपने एलिमेंट्री कैनाल तो बता दिया ना, लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, तो आओ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखो अब एक